गुरु ग्रंथ साहिब जी के अखंड पाठ समापन के उपरांत बताया इतिहास गुरुद्वारा बाबा नामदेव जी में कानपुर का क्षत्रिय चौक सभा द्वारा आयोजित बाबा नामदेव पर्व पर सुबह के दीवन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अखंड पाठ की समाप्ति के उपरांत हजूरी रागी भाई हरदीप सिंह व देहरादून से आए भाई बलविंदर सिंह का वाचक द्वारा शिरोमणि भगत जी के इतिहास के बारे में बताया। श्री गुरु नानक देव जी के लगभग 200 वर्ष पहले इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। जस्टिस नामा हरिदिन उत्तरे भगत जगाता देगा फिरे एक मदद मेरे हृदय भी नामी दूत नारायण हरि राम को नाम जब दिन राती सब काटे जमती फांसी सब पर संगत को निहाल किया। प्रधान सेवक गुरुद्वारा बाबा नामदेव, हर साल की तरह इस साल भी हम लोग शिरोमणि भगत बाबा नामदेव जी का पर्व गुरमत समागम के रूप में मना रहे हैं। और इस बारी की विशेष उपराला हमारा ये था कि कानपुर में अनेक परिवारों के बच्चे जिनको मीरी पीरी बाल सखा की संस्था ने गुरबाणी से जोड़ते हुए 4 साल से लेकर 12 साल के बच्चों को आज गुरबाणी के सिद्धांतों से साथ संगत को जोड़ते हुए इस पर्व में आके गुरमत समागम में हिस्सा भी लिया है। और विशेष रूप से देहरादून से हमारे पंथ के महान सेवक कथावाचक भाई बलविंदर सिंह जी, साथ ही में हजूरी रागी जत्था दरबार साहब का अरविंदर सिंह नूर साहब भी आए हुए हैं, जो आज संगत को गुरबाणी और भगत नामदेव जी की बाणी उनके जीवन परिचय से जोड़ते हुए उनके दिए हुए उपदेशों पे जो हमारे गुरुओं ने उनके सिद्धांतों को, क्योंकि उनका जन्म गुरु नानक देव जी से लगभग 2 वर्ष पूर्व हुआ था, तो उसी परमात्मा ने जो सिद्धांत दिए थे उसको गुरुओं ने हमारे अपनाया है। उसी का प्रचार प्रसार के लिए गुरमत समागम का आयोजन किया गया है। हाँ जी, मैं भाई बलविंदर सिंह कथावाचक देहरादून से। आज कानपुर में जो भक्त नामदेव जी के पावन जन्म दिन के उपलक्ष्य में जो गुरु घर की कमेटी द्वारा जो ये एक उनका बड़े लेवल पर जो एक ये प्रकाश दिहाड़ा मनाया जा रहा है, उसमें हमें भगत नाम जी के जीवन से जो प्रेरणा प्राप्त होती है। एक तो उन्होंने जात पात के भेदभाव के ऊपर अपने समय में बहुत करारी चोट करते हुए समय के लोगों को ये बात समझाई कि हम सब एक परिपूर्ण परमात्मा की औलाद हैं, एक पिता के बच्चे हैं। तो हमारे अंदर ये जो जातिवाद का, वर्णभेद और ऊंच नीच का जो है, स्त्री पुरुष का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो उनकी बाणी गुरु साहिब ने गुरु ग्रंथ साहब में संकलित करके सारे जहान में उनकी शोभा बढ़ाई। और ये उनकी वाणी का और उनकी विचार का ही ये जो असर है आज समाज के ऊपर। आप देख रहे हैं सिख समाज में एक ही पंगत में सबको लंगर छकाया जाता है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। यहाँ पर कोई हिंदू भाई आया है, मुसलमान आया है, सिख आया है, सबको एक जैसा यहाँ पर सम्मान दिया जाता है। तो ये है गुरु ग्रंथ साहब के वो उपदेश जिनकी आज सारे जगत को ज़रूरत है। और इस आधार के ऊपर जब हम प्रचार करते हैं, एक पिता एकस के हम बारक, गुरु ग्रंथ साहब की वाणी है, हम एक बाप की औलाद हैं। सो हमें इस समाज में इस चीज़ का प्रचार करना चाहिए और भेदभाव को मिटाकर जो जब हम इस मार्ग पर कदम प्रशस्त करेंगे तो सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, हम जहाँ देश कौम की सेवा करेंगे वहाँ हम विश्व में जागृति का